हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 के सिलेबस के बारे में, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही इस सीजीएल के सिलेबस का पीडीएफ आप jobsro.com से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर इसके सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कट ऑफ की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम की। तो ये एग्जाम जो है 4 चरणों में होगा। सबसे पहले टीयर 1 जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और टीयर 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टीयर 3 में पेन और पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और टीयर 4 में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हालांकि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट जो है सभी पोस्ट के लिए नहीं होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले बात करेंगे टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न की। तो टीयर 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे, और 60 मिनट का समय दिया जाएगा इसके लिए। अब बात करते हैं टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें पेपर 1 जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे। और पेपर 2 जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज तथा कॉम्प्रिहेंशन का होगा, जो कि 200 नंबर का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर 3 जो है आपका स्टैटिक्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 200 नंबर के होंगे। और पेपर 4 जो है आपका जनरल स्टडीज का होगा, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे। आपके टीयर 1 और टीयर 2 में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। लेकिन इसमें जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, ये इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। टीयर 1 में जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा नंबर काट लिया जाएगा। वहीं पर टीयर 2 में जो है नेगेटिव मार्किंग है, उसके लिए आपको इसमें जो है 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। 0.25 नेगेटिव मार्किंग जो है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के लिए है। बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए 0.50 मार्किंग है। टीयर 2 में जो है पेपर 1 और पेपर 2 जो है सभी के लिए कंपलसरी है। और टीयर 2 का थर्ड पेपर जो है वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ के लिए कंपलसरी है, बाकी सभी कैंडिडेट को नहीं देना होगा। वहीं पर टीयर 2 का जो फोर्थ पेपर है, वह पेपर केवल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए कंपलसरी है। अब बात करते हैं टीयर 3 के एग्जाम पैटर्न की। इसमें जो है पेपर और पेन मोड में एग्जाम होगा। ये एग्जाम जो है पेपर और पेन के माध्यम से लिया जाएगा। इसका पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसमें आपको ऐसे लिखना होगा, प्रिसाइज लेटर और एप्लीकेशन। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। टीयर 3 जो है आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एक पार्ट इंग्लिश और एक पार्ट हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। आपको केवल एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश। और टीयर 3 में कैंडिडेट को जो है अपना रोल नंबर जो सही डालना होगा। जिस जगह पे वहां पर बताया गया है कवर पेज पे आंसर बुक की, आपको वहां पर डालना है। वहां पर आपको अपनी सिग्नेचर करनी होगी, और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि अंगूठा लगाना होगा लेफ्ट हैंड का। वहां पर बॉक्स दिए होंगे, ये सारी चीजें उन बॉक्स में करनी होंगी। और जिनमें अंगूठे का निशान नहीं होगा, रोल नंबर नहीं होगा और सिग्नेचर नहीं होगा, उन आंसर बुक को 0 मार्क्स दिए जाएंगे। पिछले साल ऐसे बहुत से कैंडिडेट थे जो रिजेक्ट हो गए हैं, तो इस बात का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और ये पीडीएफ डाउनलोड करके बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि पिछली बार बहुत से कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए थे। अगर कोई कैंडिडेट अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, अपना नाम या फिर अपना रोल नंबर या फिर मोबाइल नंबर, एड्रेस, इसमें से कुछ भी आंसर बुक में डालता है टीयर 3 की, तो कैंडिडेट को 0 नंबर दिए जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं टीयर 4 की, जो कि स्किल टेस्ट होगा। इसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे टीयर 1 के सिलेबस की। इसमें बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। इसमें आपसे
एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस तथा स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेटल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस और जजमेंट तथा डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट तथा अर्थमेटिकल रीजनिंग और फिगरल क्लासिफिकेशन तथा अर्थमेटिक नंबर सीरीज तथा नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे सेमेंटिक एनोलॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनोलॉजी, फिगरल एनोलॉजी, सेमेंटिक क्वालिफिकेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन तथा सिंबॉलिक ऑपरेशन और ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्राइंग इंटरफेरेंस, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, फ्रिगुलर पैटर्न, इसमें आपसे फोल्डिंग और कंप्लीशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड, रोल नंबर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर तथा नंबर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन तथा एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। इसमें आपसे करंट इवेंट तथा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कल्चर यानी कि सभ्यता और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक सीन और जनरल पॉलिसी तथा साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही इंडिया और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की। तो इसमें आपसे फ्रैक्शन तथा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और पार्टनरशिप बिजनेसेस तथा मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस तथा टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा और एलिमेंट्री सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ ही ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल तथा इसके वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स के बारे में पूछा जाएगा, तथा सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल तथा सर्कल और इसके कॉर्ड तथा टेंजेंट तथा एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगला टॉपिक जो है आपका कॉमन टेंजेंट टू और मोर सर्कल तथा ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म तथा राइट सर्कुलर कोन और राइट सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, स्पेयर, हेमी स्पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। डिग्री तथा रेडियन मेजर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तथा हाइट एंड डिस्टेंस और हिस्टोग्राम तथा फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और बार डायग्राम, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर इंग्लिश कंप्रहेंशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट की करंट बेसिक इंग्लिश की नॉलेज जांची जाएगी। इसमें कैंडिडेट की राइटिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि बेसिक इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो है कक्षा 10 के लेवल का होगा। बाकी सभी क्वेश्चंस का जो लेवल है ग्रेजुएशन के लेवल का होगा। अब बात करते हैं टीयर 2 के सिलेबस की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ की। इसमें आपसे होल नंबर्स, डेसिमल तथा फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट तथा पार्टनरशिप बिजनेसेस और मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। टाइम और डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ स्कूल अलजेब्रा तथा एलिमेंट्री सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ग्राफ और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ट्राइंगल और इसके वेरियस काइंड ऑफ सेंटर तथा कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सर्कल और इसके कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ट्राइंगल तथा क्वाड्रिलेटरल तथा रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सर्कल तथा राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन और राइट सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर तथा स्पेयर और हेमी स्पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड तथा रेगुलर राइट पिरामिड विथ ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस तथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री और रेडियन मेजरमेंट तथा स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हिस्टोग्राम तथा फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन तथा बार डायग्राम और पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन के क्वेश्चन पेपर की।
इसमें आपसे स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स तथा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड तथा इडियम और फ्रेसेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन तथा सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स तथा सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज तथा क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं स्टैटिक्स के पेपर की, थर्ड पेपर। इसमें आपसे कलेक्शन तथा क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तथा मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सैंपलिंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टैटिकल इंटरफेरेंस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 4 की, जो कि जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे फंडामेंटल प्रिंसिपल और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बी पार्ट में आपसे इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस से रिलेटेड 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कॉम्प्ट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, फाइनेंस कमीशन रोल और फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तथा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया और तथा मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें जो है पहला पेपर जो है आपका 10वीं के लेवल का होगा और दूसरा पेपर जो है आपका 12वीं लेवल का होगा। बाकी सारे पेपर जो है आपके ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। अब बात करेंगे स्किल टेस्ट की, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे डेटा एंट्री स्किल टेस्ट की। इसमें टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए डेटा एंट्री टेस्ट जो स्पीड है आपकी 8000 की डिस्पर्सन होनी चाहिए कंप्यूटर पे। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, 2000 की डिस्पर्सन आपको 15 मिनट में जो है कंप्लीट करनी होंगी। इसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए होगा, साथ ही असिस्टेंट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तथा इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंशन ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के पोस्ट पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसमें आपसे स्प्रेडशीट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग तथा जनरेशन ऑफ स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये था एसएससी सीजीएल 2020 का डिटेल सिलेबस। आप इसके पीडीएफ को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।